अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एक्सपेंशन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सॉलिड्स में इनको किस तरह से हमने देखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक्सपेंशन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब ऑब्जेक्ट्स की लेंथ में या साइज़ में चेंज आता है तो उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसी तरह से जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऑब्जेक्ट्स में जो कमी आती है लेंथ में या साइज़ में, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, दूसरे के करीब करीब होते हैं। और हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन आवर एवरीडे लाइफ, हमने ये देखना है। आज का हमारा टॉपिक है कि डेली लाइफ में या रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किन किन चीज़ों में और क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स। हमारी जो रोड्स होते हैं ये कंक्रीट से बने होते हैं, ठीक है। कंक्रीट एक मटेरियल है। अब इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट आफ्टर एवरी फ्यू मीटर्स। जो रोड्स बनाते हैं इनके दरमियान में थोड़े से वक्फे पे, चंद मीटर्स के फासले पे दरमियान में गैप्स छोड़े जाते हैं। और इन गैप्स के छोड़ने की क्या वजह है, क्या रीज़न है? वो यही है कि समर में जब एक्सपेंशन होती है, जब एक हॉट डे होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मटेरियल एक्सपेंड करता है, बढ़ जाता है साइज़, तो किसी भी डैमेज से बचने के लिए दरमियान में गैप्स छोड़े जाते हैं। अगर गैप्स नहीं छोड़े जाएंगे तो रोड की सरफेस क्या है, क्रैक कर जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी, ठीक है। ये पिक्चर से आप वाज़े देख सकते हैं। ये देखें, ये दरमियान में गैप्स छोड़े गए हैं, ठीक है, ताकि जब एक्सपेंशन हो तो ये रोड क्रैक ना करे, बल्कि क्या हो, सेफ रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के दो सेक्शंस के दरमियान गैप छोड़ा जाता है। सेक्शंस ये वाले होते हैं, ठीक है। ये सेक्शन एक और ये दूसरा। रेलवे ट्रैक्स के दो सेक्शंस के दरमियान गैप छोड़ा जाता है। इनको आपस में अच्छे से वेल्ड नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये गैप क्यों छोड़ा जाता है, इसकी भी वही रीज़न है। हम एक ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। तो समर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होती है, मतलब साइज़ बढ़ जाता है। और इन विंटर कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब ये सिकुड़ जाते हैं। तो अगर आप गैप नहीं छोड़ेंगे तो रेलवे ट्रैक्स क्या करेंगे, डी शेप्ड हो जाएंगे, उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। देखें, ये नॉर्मली है, ठीक है। अगर एक्सपेंशन होगी तो ये इसके साथ जाके मिलेगा, और जब वही विंटर होगा तो ये दरमियान में गैप वैसे आ जाएगा। बट अगर हम इनको क्लोजली मिला देंगे, जॉइन कर देंगे, वेल्ड कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। डी शेप हो जाएगा, मतलब इसकी शेप नहीं रहेगी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। बड़े बड़े जो पुल बनते हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनती हैं, इनमें क्या होता है, आयरन गिल्डर्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। अब गिल्डर्स का एक एंड फिक्स किया जाता है और दूसरे एंड के ऊपर रूलर्स रखे जाते हैं, ठीक है। गिल्डर्स के एक एंड को फिक्स किया जाता है और दूसरे एंड के नीचे क्या होता है, हम गिल्डर्स यूज़ करते हैं। और गिल्डर्स के दरमियान में क्या करते हैं, हम गैप छोड़ देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ब्रिज एक्सपेंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता है। अगर हम गैप नहीं छोड़ेंगे तो ब्रिज में गेट डैमेज्ड, तो ये डैमेज हो जाएगा। देखें, ये हमने ये गिल्डर यूज़ किया, ठीक है। एक एंड इसका हमने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को हमने मूवेबल एंड है ये, और यहाँ पे रूलर्स रख दिए। अब जब एक्सपेंशन होगी तो ये रूलर्स की वजह से एक्सपेंड करके आगे ये गैप फिलअप हो जाएगा।
और इन विंटर क्या हो जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये वापस अपनी इसी प्लेस पे आ जाएगा। बट अगर हम ये वाला गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन की वजह से ये ब्रिज यहाँ से टूट जाएगा और इसमें सारे क्रैक्स आ जाएंगे और डैमेज हो जाएगा। ठीक है। ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स, जो बिजली की वायर्स होती हैं आपने देखे होंगे, ये टेलीफोन की वायर्स होती हैं। ये क्या होता है, पोल्स के ज़रिए इनको इंस्टॉल किया जाता है, खंभों के ज़रिए इन तारों को आगे पहुंचाया जाता है और इनमें भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, गर्मियों में क्या होता है, इनके दरमियान जूल पड़ जाती है, सैग्स हो जाती हैं, ठीक है, ढील पड़ जाती है। और सर्दियों में क्या हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तन के कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अगर इनके दरमियान सैग नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इन विंटर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकती हैं, टूट सकती हैं। ये देखें यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं, इन समर ये वाला, ठीक है। अब इतनी सैग इसमें हम रखेंगे, अदरवाइज़ क्या होता है, अगर ये हम नहीं रखते तो विंटर में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सख्त हो जाएंगी और जिसकी वजह से टूट फूट का शिकार हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ब्रेकआउट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, लार्ज बेंड्स इन पाइप्स, बड़े बड़े जो पाइप्स होते हैं, जैसे कि पानी वाला पाइप है या ऑयल्स के पाइप हो गए या गैस वगैरह के लिक्विड्स के पाइप, जिनमें एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड को, गैस को फ्लो करवाया जाता है, उनके दरमियान क्या होता है, बड़े बड़े बैंड्स दिए जाते हैं, मतलब मोड़ लगाए जाते हैं। अगर हम बैंड्स नहीं देंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फैल जाएंगे या बिल्कुल क्लोजली सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से दे कैन बर्स्ट, वो फट सकते हैं। ठीक है। तो इनको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ये दरमियान में गैप्स, ठीक है, कि अगर ये थोड़े थोड़े फासले पे गैप्स होते हैं ताकि ये एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें तो डैमेज से बचा जा सके। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। हमने देखा कि किस तरह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमारे डेली लाइफ में हो रही है और हम इसको कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ब्रिज को कैसे बनाना है, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स इसको देखते हैं इस तरह से। ये गैस लाइंस जो होती हैं, पाइप लाइंस होती हैं, इनको किस तरह से रखा जाना चाहिए, या रेलवे ट्रैक्स को किस तरह से बिछाया जाए, किस तरह से इनको सेट किया जाए, इस तरह से ओवरहेड लाइंस जो होती हैं इनको किस तरह से सेट किया जाए। तो ये सारे काम ऐसे नहीं होते, इनके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, पूरा हिस्ट्री, और ये सारा कुछ स्टडी करने के बाद इनको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। होप सो आज के लेक्चर में से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।